क्या मोहिनी का लालच इसका सब कुछ बर्बाद कर देगा? क्या ज़ारून हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगा? क्या रूमा की वापसी ज़ारून की ज़िंदगी में एक नए तूफ़ान का आगाज़ है? और क्या मिर्ज़ा साहब की दूसरी शादी पूरे ख़ानदान को हिला कर रख देगी? आइए जानते हैं ड्रामा सीरियल इंतखाब की अगली किस्त में क्या कुछ होने वाला है। ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली किस्त एक बार फिर धमाका खेज मोड़ लेकर आ रही है। इस बार कहानी में ऐसे राज सामने आएंगे जो सिर्फ मोहिनी बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोहिनी को एक ऐसा इंकशाफ होता है कि जिसके बाद इसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। इसे मालूम चलता है कि गर्चा जायदाद इसकी नामुमकिन हो चुकी है, लेकिन इस जायदाद की असल ताकत यानी पावर ऑफ अटॉर्नी अभी भी ज़ारून की वालदा के पास मौजूद है। ये खबर सुनते ही मोहिनी के अरमान खाक में मिल जाते हैं। इसे एहसास हो जाता है कि वो सिर्फ नाम की मालिक बनी है, जबकि फैसलों का इख्तियार अभी भी इसकी सास के हाथ में है। ये हकीकत जानने के बाद मोहिनी शदीद गुस्से में आ जाती है। इसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अपना गुस्सा ज़ारून पर निकालने लगती है। वो तल्ख लहजे में कहती है कि इस दुनिया में इसकी सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो वो ज़ारून की माँ और इसकी बहन है। वो दोनों पर इल्ज़ाम लगाती है कि इन्होंने शुरू से ही इसके खिलाफ साजिशें की हैं और आज भी इसे बेवकूफ़ बना दिया है। मोहिनी की ये बातें सुनकर ज़ारून का दिल टूट जाता है। इसे महसूस होता है कि जिस औरत पर इसने बेपनाह इत्मीनान किया वो सिर्फ दौलत और जायदाद की खातिर रिश्तों को कुर्बान करने पर तैयार है। ज़ारून अफसरदा लहजे में कहता है कि मैं तुम पर जितना इतबार किया था तुमने वो सब तोड़ दिया है। ये अल्फाज कहकर वो गुस्से और दुख के आलम में घर से निकल जाता है। दूसरी जानब मोहिना तन्हा बैठ जाती है। वो बार बार यही सोचती रहती है कि इसकी सास ने इतना बड़ा खेल कैसे खेल लिया। इसे यकीन ही नहीं आता कि इसके साथ इतनी बड़ी चाल चल दी गई है। वो खुद को बेबस महसूस करती है और पहली बार इसे अंदाज़ा होता है कि सिर्फ जायदाद हासिल करना काफ़ी नहीं होता। इधर ज़ारून की वालदा अपनी बेटी साशा के साथ खुशी का इजहार कर रही होती है। मुस्कुराते हुए कहती है कि मोहिनी जैसी लड़कियाँ कभी घर नहीं बसा सकती जिसके दिल में सिर्फ लालच हो। वो रिश्तों की कदर नहीं करती। वो साशा से कहती है कि देख लेना, ये रोज़ रोज़ के झगड़े आखिरकार तलाक पर जाकर ख़त्म हो जाएंगे। ये बातें सुनकर साशा भी खुश हो जाती है क्योंकि पहले दिन ही मोहिनी को वो पसंद नहीं करती। इसे यकीन होने लगता है कि अब मोहिनी की शादी जो है ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। इसी दौरान कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। बाबर साहब घर वापस आते हैं और सबके सामने दूसरी शादी करने जा रहे हैं और सबके सामने एक हैरानकुन खबर सुनाते हैं। वो बताते हैं कि मिर्ज़ा साहब दूसरी शादी करने जा रहे हैं। ये खबर सुनते ही अयान सख्ते में आ जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि इसके वालिद अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद इतने कम अरसे में दूसरी शादी का फैसला कर सकते हैं। अयान के लिए ये लम्हा इंतहाई तकलीफदा होता है। वो अपनी वालदा की याद में पहले ही गमज़दा और अपने वालिद का ये फैसला इसके दिल पर एक और ज़ख्म लगा देता है। पूरे घर का माहौल एक बार फिर से कशीदा हो जाता है। दूसरी तरफ मोहिनी और साशा का आमना सामना होता है। साशा मौका मिलते ही मोहिनी का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वो तंज़िया अंदाज में कहती है कि अब जायदाद का क्या होगा। ये सुनकर मोहिनी का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और साशा को सख्त अल्फाज में जवाब देते हुए कहती है कि यहाँ से चली जाओ, मेरा मुकाबला ना तुम कर सकती हो और ना ही तुम्हारा पूरा खानदान। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला शुरू हो जाता है। साशा भी खामोश नहीं रहती। वो मोहिनी को याद दिलाती है कि जो शख्स सिर्फ दौलत के पीछे भागता है आखिरकार खाली हाथ रह जाता है। वो मोहिनी को लालची करार देती है और कहती है कि अब तुम्हारे पास ना ताकत है ना इख्तियार, इसलिए तुम खुद को बेबस महसूस कर रही हो। मोहिनी ये सब सुनकर मजीद गुस्से में आ जाती है, मगर इसके पास कोई मजबूत जवाब नहीं होता। इसे पहली बार एहसास होता है कि इसकी अपनी गलतियां इसके सामने खड़ी हैं। किसके इख्तिताम पर एक ऐसा मंजर दिखाया जाएगा कि जो आने वाली कहानी का रुख बदल सकता है। ज़ारून एक रेस्टोरेंट में अकेला बैठा अपनी परेशानियों में गुम होता है कि अचानक वहाँ पर रोमा आ जाती है और ज़ारून इसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि कभी इसने सोचा भी नहीं था कि रोमा दोबारा इसकी ज़िंदगी में वापस आएगी। रोमा ज़ारून के सामने बैठ जाती है और इससे बातें करना शुरू कर देती है। इसके चेहरे पर एतमाद साफ नजर आता है, जबकि ज़ारून के जहन में बेशुमार सवाल पैदा होने लगते हैं। जब ज़ारून के जहन में बेशुमार सवाल पैदा होते हैं तो रोमा सिर्फ एक इत्तफाकिया मुलाकात के लिए आई है या इसकी वापसी का कोई बड़ा मकसद छुपा है। क्या वह ज़ारून की टूटी हुई ज़िंदगी में दोबारा अपनी जगह बनाना चाहती है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या मोहिनी हमेशा के लिए ज़ारून को खो देगी। आने वाली के जज्बात, साजिशों, लालच और नफरत के रिश्तों के इम्तिहान से भरपूर होने वाली है। हर किरदार एक नए मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत फैसला सब कुछ बदल सकता है। अब अपनी राय ज़रूर दें। क्या आपको लगता है कि रोमा वाकई ज़ारून की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी? क्या मोहिनी अपनी गलतियों का एहसास करेगी या अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो देगी? और क्या मिर्ज़ा साहब की दूसरी शादी खानदान में मज़ीद मुश्किलात में डाल देगी? और क्या अयान जो है अपने बाप की इस गलती को माफ़ कर देगा? क्या उसे
سمجھ آ جائے گی کہ اس کے باپ جو ہے اب بالکل بھی وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور جب ایان کو پتہ چلے گا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے کیا دوبارہ سے بدگمانی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔